दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये दिवाली आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7 और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मतलब मुझे उठने में लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत सारा काम है। दिवाली की डेकोरेशंस करने हैं, रंगोलियाँ बनानी है, लंच बनाना है, रात की प्रिपरेशन करनी है पूजा की। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी। आज हम लोग साथ में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ फटाफट से मैं जो भी मेरी बेसिक क्लीनिंग होती है जैसे कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह, तो मैं वो सब कर रही थी क्योंकि मुझे ये सब कंप्लीट करके फिर नहाना भी था। पहले मैंने सोचा था रंगोली डालूंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले नहा करके, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं फिर उन्हें भी भूख लगती है, तो सबसे पहले किचन का काम निपटाते हैं, उनके खाने पीने की अरेंजमेंट करते हैं, जो भी उनको ब्रेकफास्ट करना है या लंच बनाना है, उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे। ओके, सो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब बेसिकली जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ फटाफट से रेडी। और अब हम करने वाले हैं किचन का सारा काम पहले कंप्लीट, उसके बाद फिर रंगोली और बाकी के जो डेकोरेशन है और शाम की जो पूजा है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए। फिर यहाँ पे मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले रही थी क्योंकि मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह नहाना धोना मतलब बेसिकली हो गया था। तो मुझे अब जल्दी से करनी थी पूजा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे फटाफट से किचन में भी जाना था क्योंकि बनाने के लिए बहुत कुछ था। आई मीन लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे काम करूँगी। तो पूजा करके आने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे सबसे पहले बनानी थी कचौड़ियाँ। तो हमारे यहाँ दो तरह की दालों की कचौड़ियाँ बन रही थी आज, उड़द दाल और चना दाल। वैसे तो यूजुअली मूंग दाल की बनती है, बट मुझे आज चना दाल की बनानी थी, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो ये उड़द दाल और ये चना दाल, इन दोनों का स्टफिंग मैंने तैयार कर लिया था और इधर आटा भी गूंद लिया था। फटाफट से मैं फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी कचौड़ियाँ बनानी। फटाफट से मैं उनको बेल रही थी और बेल बेल के रख दिया थी। साथ साथ में मैंने इधर तेल भी चढ़ा दिया था और तेल में साथ साथ मैं कचौड़ियाँ निकालते भी जा रही थी। तो ब्रेकफ़ास्ट हमारा काफ़ी हैवी हो गया था, तो सबने मुझे लंच बनाने के लिए मना ही कर दिया कि हम ब्रेकफ़ास्ट करते करते एक्चुअली सबको लेट भी हो गया था, ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे। तो सबने कहा कि डायरेक्ट शाम का डिनर बना लेंगे, ब्रेकफ़ास्ट है काफ़ी और बच भी गई थी बहुत सारी कचौड़ियाँ। तो फिर मैं आ गई अपने नेक्स्ट जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था काम, रंगोली बनाने का, क्योंकि शाम को फिर बहुत अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही बना लूँ, क्योंकि प्रिपरेशंस तो शुरू करनी ही है कहीं ना कहीं से। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट रंगोली की तैयारी कर लिया जाए। तो बस ये रही मेरी रंगोली। फिर मुझे मतलब मुझे दो जगह बेसिकली रंगोली बनानी थी, एक नीचे भी बनानी थी और ऊपर भी बनानी थी। तो नीचे फटाफट से मैंने पहले रंगोली बनाई, फिर मैं ऊपर आ गई रंगोली बनाने के लिए।
रंगोली कंप्लीट करने के बाद आती है बारी डेकोरेशंस की। तो मैंने बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन हर जगह मतलब घर के हर डोर स्टेप पे मैंने एक एक ऐसे तोरण लगा दिए थे। और वो जो आम का तोरण, आम पत्ते का जो तोरण आता है, वो भी मैंने लगाया था। तो बस बेसिकली यही था। बट इसे ही करते करते मीन्स रंगोली और ये सब करते ही करते मुझे दोपहर के ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज गए थे। मुझे पता ही नहीं चला था कि कब आधा दोपहर मेरी निकल गई इन सब चीज़ों में। देन मैं आ गई थी नीचे शॉप में, क्योंकि वहाँ भी मुझे पूजा करनी थी और वहाँ का मुहूर्त शाम को 3 से 5 के बीच का ही था। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा की थाल सजाई और फटाफट से पूजा मुहूर्त के बीच में ही पूरी कर ली। ऊपर आकर मुझे फटाफट से डिनर की तैयारी में जुटना था। तो मैंने छोले पहले ही भिगा दिया था, बस मुझे उसे बॉईल करना था। तो मैं यहाँ कुकर लगा रही थी उसे कि वो बॉईल हो जाए, जब तक कि मैं सारी प्रिपरेशन कर दूँ। फिर जैसे ही कुकर में मतलब जैसे ही छोले बॉईल हो गया, फिर मैंने फटाफट से सब्जी अपनी बना ली और डिनर प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी से आ गई भगवान जी के कमरे में, मंदिर में, जहाँ मुझे पूजा की तैयारी करनी थी। क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे डिनर प्रिपेयर करते करते, ऑलमोस्ट 6 सवा 6 हो गए थे। और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सब कुछ समय पे कंप्लीट होगा कि नहीं, बट हो गया था। मैंने सारी तैयारियाँ समय पे कंप्लीट कर ली थी। हेलो। तो अब जाके फाइनली मेरी सारी प्रिपरेशन विथ डेकोरेशन एंड डिनर सब कुछ कंप्लीट हो पाया है। तो फ़िलहाल अपडेट ये है कि अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:10 और अब मुझे रेडी होना है फटाफट से, क्योंकि पूजा का मुहूर्त ही 7 से 9 के बीच में है। तो हालांकि मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है और पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई मीन 9 PM तक, मतलब मुहूर्त के अंदर ही हम सारी पूजा कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे भी रेडी हो गए, सब रेडी हो गए, बस मैं बची हूँ। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने। और अपडेट ये भी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, क्योंकि मुझे जो साड़ी पहननी थी, जो मैंने दी थी जिसको रेडी करवाया था मैंने, वो अभी तक आई नहीं। और मैं कॉल कर रही थी तो वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे जिनके पास मैंने साड़ी दिया हुआ था। और जब उनका कॉल आया तब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं जाऊं और जाकर के कुछ ख़रीद सकूं, मतलब उनको लेके आ सकूं, सॉरी, तो मैं उसे लेके आ सकूं। तो ठीक है, अब जो है वो पहन लेते हैं, कुछ नहीं होता, चलता है कभी कभी। चलिए फिर फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हम पूजा कैसे करेंगे। जो पूजा है वो मेरी मदर इन लॉ करने वाली है। तो चलिए फिर, बाय। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हमें लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं जल्दी से, और जल्दी से चल के पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर मुहूर्त निकल जाएगा हाथ से। तो फिर टाइम पे फटाक से पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे शॉप पे, तो हम बहुत जल्दी शॉप नहीं बढ़ा सकते थे, उनको टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि नीचे तो मैं पूजा कर ही लिया हूँ, तुम लोग सब मिलके ऊपर कर लो। तो बस हम सारे और बच्चों को हम सब ने मिल अच्छे से पूजा की, माता रानी की आरती की। और उसके बाद मैंने सब जगह, पूरे घर में हर जगह दिए लगाए। और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, सब जगह दिया लगाना। और मतलब दिवाली की ना वाइब ही बहुत अलग होती है।
उसके बाद मैं नीचे आ गई थी बच्चों को लेकर के, उन्हें पटाखे जलाने थे, पटाखे फोड़ने थे। तो बस मैं लेके आ गई और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलके बच्चों को खूब सारे पटाखे फुड़वाए और वो लोगों की खुशियाँ इतनी ज़्यादा खुश थे। त्यौहार बच्चों की खुशियों से और ज़्यादा उसकी रौनक बढ़ जाती है। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा दिवाली का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। हैप्पी दिवाली।